जिंदाबाद। अरे हमारी मांग जायज है। आज जो है बिहार के तमाम आशाएं जो है पटना के गर्दनी बाग आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित तमाम आशा से बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या मांगे है। जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आपको भी। क्या आप लोग की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो बहुत कुछ सरकार से है, लेकिन अभी 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमाम बिहार के आशा फैसिलिटेटर संयुक्त मंच के आह्वान पर थे, लेकिन सरकार बुला करके वार्ता की 11 अगस्त को कार्यपालक निदेशक द्वारा बात किया गया। इसके बावजूद भी हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी के साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने 9 सूत्री पर वार्ता किए, संतोषजनक वार्ता किए, इसका लेटर भी निकाले और 15 अगस्त को गांधी मैदान में उन्होंने घोषणा भी किया, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया। उसी को लेकर के हम सुबह बिहार की आशा फैसिलिटेटर 10 फरवरी को सभी जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करके 9 सूत्री मांगों को जो समझौता होती उसको संलेख माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजा गया और 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हमारी मांग जो 9 सूत्री समझौता थी उसको भी भेजा गया। और उसी सवाल को जो समझौता हुआ था, जो 2500 रुपया हम मानदेय देंगे बिहार के आशा फैसिलिटेटर को, इसी सवाल को लेकर के 20 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में बिहार के तमाम आशा फैसिलिटेटर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी? क्योंकि पहले भी कई धरना प्रदर्शन हो चुका है। बिल्कुल नहीं सुनेगी तो हम तमाम बिहार के आशा फैसिलिटेटर लगातार आंदोलन करेंगे। अभी तो यह हम चेतावनी देने आए हैं कि हम आप जो समझौता किए हैं उस समझौता को लागू कीजिए, नहीं तो हम अगला अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। हम रोड जाम करेंगे, अस्पताल जाम करेंगे, हम रेल जाम करेंगे। हम पूर्व में किए हैं, 2019 में भी हमने किए हैं, हमने 18 में भी किए हैं और फिर पुनः हम करेंगे। क्या उनका असर हुआ? आपने जो असर किया कि मानदेय कह करके पारितोषिक 1000 रुपया दिए थे, जो अश्विन पोर्टल जब 2020 में आए तो उस माध्यम से उन्होंने देने का काम किए। अगर सरकार अभी फिर नहीं सुनती है तो हम आने वाला लोकसभा का चुनाव है, हम उनको सरकार को गिराने का काम करेंगे। चूँकि बिहार के में हम 94,000 आशा हैं, 8,000 कुछ करके फैसिलिटेटर हैं, हमारे साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, मिड डे मील वर्कर हैं, हमारे साथ ममता है, रसोईया हैं, हमारे साथ बहुत सारे संगठन मिल करके हम आंदोलन कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से सरकार को सुनाने के काम करेंगे। 25 में मुख्यमंत्री का चुनाव भी है और इस वक्त आप लोग जो धरना प्रदर्शन करें, क्या लगता है 25 चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत असर पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग अब जो है उन लोग को छोड़ने वाले में से नहीं है, क्योंकि मेरा 9 सूत्री मांग में 1 सूत्री मांग भी वो पूरा नहीं कर सका है। और जहाँ तक कि एक बार भी उसका कान करने के रेंगू नहीं डोल रहा है कि कुछ भी सुनवाई करे, इस पे कुछ जो है असर पड़े उस पे। और अगर असर नहीं पड़ता है तो ये 24-25 दोनों उसके लिए बहुत खतरे की घंटी है। और इससे जो है उसको समझ में आ जाएगा अब की बार कि क्या थी आशा और क्या है संगठन, क्या है मजदूर एकता। एक तरफ वही महिला सशक्तिकरण की बात होता है, महिला के सम्मान की बात होता है, तो दूसरी तरफ जो है सारी आशा महिलाएं जो है आज धरना पे पहुंच गई है। क्या लगता है इस धरने का असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा जी। क्या मांगे आप लोग? मांगे हम लोग के है कि जो हम लोग का मानदेय जो मिला है उसका पारितोषिक शब्द बदलकर मानदेय में दिया जाए। मांग हमारा सब बिहार सरकार से ये है कि जो समझौता हुआ था पूर्व में हड़ताल के दौरान उसको लागू किया जाए। जो अखबार में निकल गया, तमाम मीडिया में निकल गया कि आशा का वेतन बढ़ोतरी हो गया, लेकिन आज तक वो अमल नहीं हुआ। उसको लागू किया जाए, कैबिनेट से पारित करके आशा का वेतन बढ़ोतरी किया जाए। इनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 दिया जाए, इनको सरकारी सेवक घोषित किया जाए। हमारे सर क्या मांगे आप? क्या मांगे? सरकारी सेवा में नियमित करने का है और जो पिछले समय में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सामने जो समझौता हुआ है उसको लागू करना है। जब तक यह समझौता नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई चलती रहेगी और इस सरकार को उखाड़ने के बाद तक चलती रहेगी। आशा को सरकारी सेवा में लाना हमारी पहली प्राथमिकता है और 28,000 न्यूनतम मजदूरी आशा को दिलाने के लिए हम लोग आज धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार से हमारी यह भी मांग है कि पूर्व में जो समझौता आशा के साथ हुआ है सरकार का, उसको अविलंब लागू करें। क्या कुछ मांगे? हम लोगों का 9 सूत्री मांग है, जिसमें सरकार वादा करके वादा खिलाफी की है। तो इस बार न पैर रहेगा, नीतीश सरकार का न पैर रहेगा, न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। इस बार उनको ही मिटा देंगे।
इस बार जो है पलटी नहीं मारने देंगे। पलटी रहेंगे तब ना पलटी मारेंगे हम लोग। पूरे बिहार में 94 कहना है, हम आशा के महामंत्री हैं, मुझे कहना है कि पलटे हैं तो क्या माननीय मुख्यमंत्री वही ना नीतीश बाबू जी हैं कि दूसर हो गए हैं, किसी के सरकार में जाए लेकिन पार्टी बदलते हैं लेकिन अपना पद तो वही है, मुख्यमंत्री तो वही हैं और वही माननीय मुख्यमंत्री वही हैं, तो फिर वो कहीं पलटी बदले, लेकिन देना तो होगा। हम काम करते दाम देना होगा। आपने समझौता किया है और नहीं देंगे तो फिर हम अनिश्चितकालीन पूरे बिहार की आशा फिर हम सड़कों पर रहेंगे। हम सड़क से टेबल पे रखा हुआ है कागज, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार थे, तो वो कागज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? इस चीज के लिए हम लोग को जो है लग रहा है कि आखिर वो कागज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर वो कागज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम लोग का जो है मानदेय अगर नहीं करेंगे, में हम लोग 9 सूत्री मांग पूरा नहीं करेंगे। 9 सूत्री मांग के अंदर क्या क्या है? 9 सूत्री मांग के अंदर है हम लोग का, मेरे मंत्री जी बताएंगे। इसमें था कि सभी बिहार के सभी आशा को पारितोषिक नहीं मानदेय दे दिया जाए, और जब तक आप सरकारी सेवक नहीं घोषित करते तब तक 26,000 रुपये वैधानिक मजदूरी दिया जाए। सभी आशा को रिटायर के बाद 10-10 लाख पैकेज के रूप में दिया जाए, पर मंथ 10,000 रुपया दिया जाए, पेंशन दिया जाए। दूसरी बात तीसरी थी कि सभी आशा को जो समझौता पूर्व में हुआ था 2018 में, उसको जो 18,000 रुपया 18 माह का बाकी था उसे लागू किया जाए। ऐसी करके 9 सूत्री मांगे हमारी थी जो सरकार एक्सेप्ट में रिटायर किया जा रहा है। अच्छा, क्या नीतीश कुमार का एज कितना होता होगा अभी? अच्छा, क्या वो रिटायर हो रहे हैं? सभी संस्थानों में देखते हैं कि 67 साल सभी को एज किया गया है, आशा को भी 65 साल किया जाए। सभी आशा सभी फैसिलिटेटर को 30 दिन का काम लेते हैं तो 30 दिन का दाम दिया जाए, उन्हें मानदेय दिया जाए। साथ ही फैसिलिटेटर को जो है 30 दिन काम लेता है और 20 दिन की मजदूरी देती है। 10 दिन की गायब, बस 10 दिन की गायब। माननीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से काम बाहर की है, एक केंद्र सरकार की है, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र है कि 20 दिन के ही काम लीजिए, लेकिन आप प्रतिदिन 500 रुपये की दर से दीजिए। ये हमारी मांग थी। इस सारी मांगों को लेकर के कोरोना काल के ड्यूटी में बहुत से हमारी आशा की डेथ हो गई, उनको जो डेथ का जो था वो दिया जाए, और उनके बाल बच्चों को परिवहन के लिए जो है 50,000 रुपया पैकेज के रूप में था। ये सारी को लेकर के हमारी हम लोग का कोविड में 1,000 रुपया कर दिया गया था, पर मंथ आप लोग को मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि जिस समय हमारा देश कोरोना से जूझ रहा था उस समय भी आशाएं जो है घर से बाहर जाकर सेवाएं करते थे, और इनके हक को मारा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए और तमाम आशाएं हैं उनकी मांगे जो है आपने सुना, इन मांगों पर कार्य किया जाए ताकि ये आशा महिलाएं जो है अच्छे तरीके से काम कर पाए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह के खबर आप तक लेकर आते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।